आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। माना कोई पॉइंट आवेश है, ठीक। यहाँ पर कोई आवेश है क्यों, ठीक है। कुछ दूरी ए पर, यहाँ ए पॉइंट है, इनकी दूरी क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है, आर। यहाँ से जस्ट कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है सी, मान लीजिए क्या है, सी। इसी के जस्ट आगे कुछ ही दूरी पर यहाँ मान लीजिए क्या, बी पॉइंट है, जहाँ पर अपना धन परिचय आवेश क्या है, बैठा है, ठीक। यहाँ से सी पॉइंट से लेकर डी एक्स तक की दूरी क्या है, मतलब सी से बी तक के बीच की दूरी क्या है, डी एक्स का। ये छोटा डिस्टेंस है तो इसे डी एक्स लेंगे। अतः क्यू से बी तक की दूरी हम मान लेंगे क्या है, एक्स, मतलब बी तक की दूरी क्या है, एक्स है, ठीक। इसके बाद हम जानते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम जानते हैं क्या, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F इक्वल टू दो आवेशों के बीच वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश कौन है, Q है और Q नॉट है, Q नॉट। और बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग है व्युत्क्रमपाती, कूलाम यही ना कहता है। तो बीच की दूरी क्या है, x, तो इसका भी क्या कर देंगे, x का वर्ग। इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसके बाद हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश को, प्लस Q आवेश को, प्लस Q आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि बिंदु बी ये है और कहाँ हमें लाना है, सी तक लाना है। तो छोटा सा डिस्टेंस तय कर रहा है, अतः हम भी क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, छोटा कार्य निकालेंगे। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ, और बल इस साइड लग रहा है और ला आवेश को किधर रहे हैं, इस साइड लेके आ रहा है, ठीक, इधर जाने। तो बल कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो डी एक्स जो हो जाएगा, ये डी एक्स ये क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि फोर्स की दिशा इधर है और आवेश को ला रहे हैं विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस डी एक्स लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ इंटू में डी एक्स मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब धन परीक्षण आवेश को, मतलब क्यू नॉट आवेश को, अब धन परीक्षण आवेश को अब धन परीक्षण आवेश को बिंदु, अब धन परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में, बिंदु से नहीं अब अनंत से लाएंगे, अनंत से लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में, बिंदु अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। मतलब अब इस आवेश को अनंत से लाएंगे कहाँ तक, ए तक। तब जब यहाँ तक लेके आएंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, क्या गया, कार्य निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर लिमिट हो जाएगा अपना इनफाइनाइट से आर तक, ठीक। इनफाइनाइट से क्या हो जाएगा, आर तक। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे क्या, डी डब्ल्यू, जो कि यहाँ पर दिया है डी डब्ल्यू। यहाँ से डी डब्ल्यू का मान लिख देंगे। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर, डी ओमेगा का मान कितना है, माइनस का एफ इंटू में डी एक्स, ठीक। हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर लिख देंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे आर और एफ लिख देंगे इंटू में डी एक्स है, तो डी एक्स। अब लिखेंगे, इसे लिख देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे क्या, समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे रखेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इन्फिनिटी आर हो जाएगा, और एफ का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है तो के। इसके बाद क्यू है, क्यू नॉट है, बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है। फिर इसके बाद क्या है, डी एक्स है, तो डी एक्स लिख देंगे।
इसके बाद जो अचर पद होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट राशि जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन के पश्चात क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से 1/4πε0 और क्यू नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, और आगे माइनस है, ठीक, तो माइनस लेकर चलिएगा, ठीक। तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट भी आ जाएगा, बटे में 4πε0 के भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, R 1/x² बचेगा और यहाँ पर dx, ठीक। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे जब हल करेंगे तो W बराबर माइनस क्यू नॉट बटे में 4πε0 हो जाएगा। के है परावैद्युतांक है के, इसे लेकर चलेंगे ऐसे ही। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x होता है और माइनस आता है नीचे, तो माइनस आने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बन जाएगा और लिमिट लगा दीजिएगा R से क्या है, इन्फिनिटिव, ठीक। यहाँ से हम क्या करेंगे, W बराबर क्यू नॉट बटे में क्या लिख देंगे 4πε0 के, इसके बाद 1 एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पे, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या रखेंगे R, फिर माइनस लगा के 1/x की जगह पे क्या एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट, अनंत। तो यहाँ से हम कर लेंगे W बराबर क्यू नॉट बटे में 4πε0 के है तो के, इसके बाद 1/R हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1/इनफाइनाइट जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये 0 मान हो जाएगा, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अब क्या हो जाएगा, W बराबर 1/, क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे क्योंकि 1/4πε0 तो ε0 के है तो के, यहाँ लिख देंगे क्यू नॉट बटे में R है तो R लिख देंगे, ठीक। अब क्या काम करेंगे, इस क्यू नॉट को W के नीचे ला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, W बराबर W के बटे क्यू नॉट हो जाएगा और बराबर 1/4πε0 के है तो के, यहाँ पर Q आ जाएगा बटे में R। हम जानते हैं W बटे क्यू नॉट किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। तो W बटे क्यू नॉट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर 1/4πε0 हो जाएगा, के है तो के हो जाएगा और ऊपर क्या है, के न Q है और बटे में R। तो ये अपना है क्या, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव। यदि